अगर आप लास्ट डे की क्लोजिंग कैंडल को देखकर ये पता लगा पाए कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है, तो सोचिए आपकी ट्रेडिंग कितनी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। आप चाहे बिगनर हो या फिर आपको टाइम हो गया हो मार्केट में, ये स्ट्रेटजी इतनी सिंपल है कि इसको कोई भी आसानी से सीख के यूज कर सकता है। इस स्ट्रेटजी को मैं बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, ताकि आपको पता चले ये स्ट्रेटजी कितना अच्छा वर्क करती है मार्केट में। आप इस स्ट्रेटजी को सीख के पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप इस स्ट्रेटजी को मास्टर कर लें। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्ट्रेटजी पे चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये स्ट्रेटजी कैसे यूज करनी है वो बताऊंगा। उसके बाद पिछले लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन डे बाय डे आपको दिखाऊंगा कि ये स्ट्रेटजी कितने अच्छे से वर्क करती है। मैं आपको कोई पर्टिकुलर डे नहीं दिखाने वाला हूं जिस दिन इस स्ट्रेटजी ने वर्क किया हो। मैं आपको डे बाय डे दिखाऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी वर्क करती है। अगर आप उसमें ट्रेड लेते पिछले 7 दिन में, तो आपका कितने दिन 7 में से स्टॉप लॉस हिट होता और कितने दिन आपका 7 दिन में टारगेट हिट होता। और ये स्ट्रेटजी इतनी आसान है ना कि आप बिगनर हो चाहे आप बहुत दिन से ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो चलिए स्ट्रेटजी पे चलते हैं। मान लीजिए आज आप ट्रेड करने बैठे हो, आपको पता है मार्केट 9:15 बजे ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, तो आपको उससे पहले क्या काम करना है? उससे पहले बस आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको क्या करना है? लास्ट दिन में जाके, लास्ट डे जो भी ट्रेडिंग सेशन था उसमें जाना है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को लगाना है और उसकी जो लास्ट कैंडल है उस दिन की, ठीक है, उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। आइए देखते हैं कैसे मार्क करना है आपको। ठीक, अब देखिए चार्ट पे, यहाँ आपको दिख रहा है ये 2 जुलाई का चार्ट है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? अब आप मान लो कि 3 तारीख को ट्रेड करने बैठे हो, आप 9:15 बजे मार्केट खुलती है, तो आपको क्या करना है? 2 तारीख की जो आखिरी कैंडल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, मतलब कि ये वाली, ये जो ग्रीन कैंडल लास्ट वाली दिख रही है यही वाली है, इसका आपको क्या करना है? हाई और लो मार्क कर लेना है। अब आप वो कैसे करोगे? आप इसका रेक्टेंगल शेप में यहाँ पे जाओगे और इसको रेक्टेंगल शेप ऐसे करके ड्रॉ कर लोगे। कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर लोगे। इस तरह से आप ड्रॉ करके इसको खींच दोगे, तो ये क्या बन गया? आपका एक जोन बन गया। अब इस कैंडल के पीछे साइकोलॉजी क्या होती है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसमें स्ट्रेटजी बता रहा हूँ और ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी वर्क करती है। अभी मैं आपको पूरा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, तो आप इस वीडियो में अच्छे से स्ट्रेटजी समझ लो। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी साइकोलॉजी समझा दूंगा इस कैंडल की। तो आइए देखते हैं। अब मान लीजिए मार्केट 9:15 बजे खुलती है, उससे पहले 9:08 पे क्या होता है आपको ये पता चल जाता है। मार्केट आज सब है कि मार्केट आज यहाँ गैप अप खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी। 3 ही सिचुएशन हो सकती हैं, या तो गैप अप या गैप डाउन या फिर फ्लैट। ठीक, अब मान लीजिए मार्केट गैप अप खुली, तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं ले लेना है, आपको वेट करना है। वेट कब तक करना है? जब तक यहाँ जो ओपनिंग कैंडल है या फिर कोई भी कैंडल जब तक इस जोन पे ना आ जाए, जब तक गैप अप खुला और फिर कैंडल को आपको वेट करना है कि इस जोन पे आए, तभी आपको ट्रेड लेना है। ठीक, जब तक इस जोन पे नहीं आएगी तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कैंडल गिरते हुए यहाँ तक आई और उसके बाद इस जोन के अंदर इस लो के ऊपर ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी, तो आपको अप साइड का ट्रेड देखना है, प्लान करना है, अप साइड का ट्रेड प्लान करना है। और मान लीजिए अगर गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो गैप डाउन में भी सेम चीज है कि आपको देखना है मार्केट जब तक यहाँ ना जाए तब तक आपको नीचे का ट्रेड नहीं प्लान करना है। जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ये गैप फिलिंग कर लेगी अपनी, तब आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है इस जोन पे। और अगर ये हाई नहीं तोड़ती है और क्लोजिंग इसके नीचे देती है, तो आपको सेल साइड का ट्रेड देखना है, प्लान करना है कुछ इस तरह से। ठीक, अब मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुली, यहाँ पे खुली फ्लैट एकदम, तो आपको कैसे ट्रेड लेना है? अब जो भी पहली कैंडल होगी इसमें आपको पहली कैंडल देखना है क्या प्राइस एक्शन बना रही है। अगर पहली कैंडल ने हाई ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो आपको अप साइड का ट्रेड लेना है। अगर लो ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी, तो आपको लो साइड का ट्रेड लेना है। इसमें आपको 1:2 1:3 आराम से मिलेगा। अब मान लीजिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो जैसे आप सेल साइड का ट्रेड देख रहे हो, अगर गैप डाउन खुली और मार्केट फिर यहाँ तक गई, फिर आपने यहाँ से सेल का ट्रेड लिया, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के हाई के ऊपर का। और वहीं गैप अप खुली और मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, तो आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा, इसके लो का स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर आपको यहाँ से बाइंग का अच्छा 1:2 1:3 का टारगेट मिल सकता है। अभी ये पूरा बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो, कितनी अच्छी स्ट्रेटजी वर्क करेगी आप देखोगे अभी। ठीक दोस्तों, अब हम लोग अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। आप देख सकते हो 23 तारीख से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे करते करते पूरा जो आज डेट है 3 जनवरी, 23 तारीख से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और आज डेट आप देख सकते हो है 3 जुलाई। ठीक है, 3 जुलाई है जिस दिन वीडियो अपलोड हो रही है, उस दिन तक का हम लोग ये बैक टेस्ट करेंगे स्ट्रेटजी। अब देखते हैं हमें कितने प्रॉफिट होंगे कितने लॉस होंगे। तो अब पहला 23 दिन का देखें हम, अगर हम लोग, तो आपको दिख रहा होगा अगर हम 23 तारीख को ट्रेड करने बैठे हैं, तो हमें क्या चाहिए? 22 तारीख की क्लोजिंग कैंडल की ओपनिंग और
और क्लोजिंग मार्क करनी है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 22 तारीख की ओपनिंग और क्लोजिंग मार्क करते हैं। तो ये देखिए, ये रही 22 तारीख की आखिरी कैंडल, मतलब 20 जून की आपको दिख रही होगी, क्योंकि 21-22 सैटरडे संडे रहा होगा, इसलिए 20 जून की आखिरी कैंडल हमें मार्क करनी पड़ेगी और 23 मंडे को फिर मार्केट खुली है। ठीक है, तो 20 जून की ये इस तरह से हम लोग ने कुछ मार्क कर लेंगे कैंडल को, 20 तारीख की कैंडल को इस तरह से मार्क कर लेंगे। ये हमने मार्क कर ली। अब आपको इसका हाई और लो मिल गया। अब मैंने आपसे क्या बोला था वहाँ पे, ये बोला था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुली, यहाँ पे देखिए 23 तारीख को मार्केट गैप डाउन खुली है। अब अगर गैप डाउन खुल रही है तो मैंने बोला था आपसे, मार्केट जब तक इस जोन तक टेस्ट करने ना जाए तब तक आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। तो देखिए मार्केट अभी तक यहाँ पे ऊपर नहीं गई है, फिर यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई है। अब ये आपकी इस जोन पे आ चुकी है। अब इस जोन पे आ चुकी है, अब देखिए इसने 2 बार यहीं पे क्लोजिंग दे दी है। तो अब आप यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो और अपना स्टॉप लॉस ऊपर रखोगे और आपका टारगेट देखिए कितना यहाँ पे मिल जाता है आपको। और देखिए अगर आप नीचे का यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेते तो आपको कम से कम 200 पॉइंट का यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिलता, और प्रीमियम में तो 150 से 160 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये था 23 तारीख में आप प्रॉफिट कमाते। अब 24 तारीख में आते हैं, इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं। अब 24 तारीख को अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 23 तारीख की आखिरी कैंडल की क्लोजिंग को हाई लो मार्क करना पड़ेगा। तो ये रही 23 तारीख की कैंडल की आखिरी कैंडल और इसका हम लोग हाई और लो मार्क कर लेंगे। अब हमने इसका हाई और लो मार्क कर लिया है। अब लेकिन आप जैसा कि 24 तारीख को देख रहे हो, मार्केट क्या खुली है, गैप अप खुली है। मार्केट गैप अप खुली है और पूरा दिन यहाँ आई ही नहीं, इस जोन पे आई ही नहीं। तो मैंने क्या बताया था, जब तक इस जोन पे नहीं आएगी तब तक आपको ट्रेड ही नहीं लेना है। तो आपको 24 तारीख को कोई ट्रेड नहीं करना है। तो इससे आपका ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब आपने 23 तारीख को 24 तारीख को एक ट्रेड 23 तारीख को एक ट्रेड किया जिसमें आपका प्रॉफिट हुआ, और 24 तारीख को आपने इस स्ट्रेटजी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। अब चलते हैं अगली तारीख को, अभी आपका लॉस नहीं हुआ इस स्ट्रेटजी में। अब 25 तारीख को अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते तो क्या होता, तो 25 तारीख के लिए हमें 24 तारीख की कैंडल चाहिए। 24 तारीख की आखिरी कैंडल ये है, जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे। इसका हम लोग हाई और लो मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। हाई और लो हमने मार्क कर लिया। अब आप देख रहे हो मार्केट में ओपनिंग कहाँ पे हुई होगी, इस जगह पे ही होगी, क्योंकि ये गैप अप हुई है तभी तो ये रेड कैंडल है। वहां से नीचे आई होगी तभी तो ये पहली कैंडल आपको रेड दिख रही है। तो इसने इस जोन के अंदर ही बिल्कुल क्लोज दिया है। अभी ये जोन इसने ब्रेक नहीं किया है, अगली कैंडल में भी ब्रेक नहीं किया। अब जब ब्रेक नहीं किया इसने, 1-2 कैंडल आपने देख ली, तो आप क्या कर सकते हो, अप साइड का ट्रेड बना सकते हो अपना। और जैसे ही आप अप साइड का ट्रेड इसमें लेते, स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के जो इस लो के नीचे का रखते, तो देखिए आपको कितने पॉइंट मिल जाते, 475 617, मतलब 150 पॉइंट का मोमेंटम आपको यहाँ पे भी मिला है, वो भी तुरंत वाला। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपको तुरंत मोमेंटम चाहिए, और अगर आपको प्रीमियम में 100 से 110 का मोमेंटम खाली आधे घंटे के अंदर मिल जाए तो आपका कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, ये सोचिए। ठीक है, अब ये आपका 3 दिन का हो गया जिसमें आपने 2 दिन प्रॉफिट किया और 1 दिन ट्रेड ही नहीं लिया। अब बात करते हैं अगले दिन की। अब अगर आपको 26 तारीख का ट्रेड लेना है, 26 तारीख को देखिएगा गौर से, और मुझे लग रहा है आपको समझ में पूरा आ रहा होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है। अब 26 तारीख के लिए आपको 25 तारीख की क्लोजिंग कैंडल मार्क करनी है। तो पहले आप 25 तारीख, ये देखिए कैंडल आपको दिख रही होगी, इसको हम लोग हाई लो मार्क कर लेंगे। ठीक, अब मैंने मार्क कर लिया है। अब जैसा मैंने बताया था आपको, फिर यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट गैप अप खोल रही है, तभी तो ये नीचे रेड आई है, तभी ये रेड कैंडल बनी है पहली वाली। अब इसने फिर इसका लो नहीं ब्रेक किया है, तो फिर लो नहीं ब्रेक किया तो आपको क्या करना है, अप साइड का ट्रेड ले लेना है। अब एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए, अगर आप थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हो तो अगर पहली कैंडल इस जोन के अंदर ही क्लोज कर देती है, मतलब कि इस जोन को ब्रेक करके नहीं क्लोज करी, अगर इस जोन के अंदर क्लोज कर दे रही है, तो आप क्या कर सकते हो, अप साइड का ट्रेड इसी जोन के अंदर अगली कैंडल पे जैसी ओपनिंग होगी वैसी बना सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा सेफ ट्रेडर हो और आप चाहते हो यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन मिले कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप इस कैंडल का वेट कर सकते हो बनने का, एक बुलिश कैंडल का यहाँ पे वेट कर सकते हो। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है, मान लीजिए ये बुलिश कैंडल तो बन गई, लेकिन अब यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स होकर इस कैंडल को ब्रेक कर देगा, तो एक तो आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस चला जाएगा, और जो रिस्की ट्रेडर है अगर उसका यहाँ से अगली कैंडल ब्रेक भी करती है तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दी इसी जोन के अंदर तो आप तुरंत बाय में ट्रेड ले सकते हो। लेकिन और मान लीजिए आपने इस कैंडल के क्लोज पे ट्रेड भी लिया, तो आपका जो टारगेट है वो देखिए कितना छोटा हो गया अप साइड का। अगर आपने यहीं से लिया होता तो ये आपका 200 पॉइंट ऑलमोस्ट था, और अगर आप इस कैंडल पे लोगे, इस कैंडल के क्लोज के बाद वाली कैंडल पे ले रहे हो, तो सिर्फ 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिलेगा। तो इसीलिए
वो आपके ऊपर है कि आप रिस्की ट्रेडर हो या फिर सेफर ट्रेडर हो। लेकिन आप ये सब स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हो, पहले डेमो अकाउंट में जरूर ट्रेड करना, उसके बाद ही रियल अकाउंट में ट्रेड करना, क्योंकि ये सिर्फ मैं एजुकेशनल कंटेंट आपको बता रहा हूँ। पहले आपको प्रैक्टिस लगेगी इसको भी मास्टर करने में, इसलिए पहले आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से मास्टर करिएगा। आपको देख के तो मजा आ रहा होगा कि कितना अच्छा हर दिन प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दिन किसी भी स्ट्रेटजी में आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इस दिन भी आपको प्रॉफिट हुआ अगर आप ट्रेड लेते। अब 27 तारीख की बात करते हैं। अभी तक आपने 3-4 दिन ट्रेड किया है, उसमें से तीन दिन प्रॉफिट हुआ है और एक दिन ट्रेड ही नहीं लिया है, मतलब लॉस अभी तक इस स्ट्रेटजी ने हमें नहीं दिया है। अब 27 तारीख के लिए आपको 26 तारीख की क्लोजिंग देखनी है। 26 तारीख की क्लोजिंग कैंडल ये रही, ये हमने ड्रॉ कर ली। अब मैंने क्या कहा था, मार्केट ये देखिए इसी के बगल में जस्ट खुल रही है, तो पहली कैंडल मैंने कहा था जिधर भी ब्रेक करेगी हमें उधर का ट्रेड लेना है। अब पहली कैंडल ने क्या किया, लो ब्रेक कर दिया, तो हमें क्या करना है, डाउन साइड का ट्रेड लेना था। अगर हम डाउन साइड का ट्रेड लेते तो हमें कितना पॉइंट मिल जाता, हमें ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट यहाँ पे भी मिल रहा था। मतलब प्रीमियम में 100 पॉइंट 120 पॉइंट जिस हिसाब से आप प्रीमियम खरीद रहे हो, एटीएम आईटीएम ओटीएम उस हिसाब से बढ़ जाता वो भी, तो कितना अच्छा प्रॉफिट हो जाता। और ऑप्शन बाइंग में तो आपको ऐसी क्विक मोमेंटम चाहिए, तो है ना ये बढ़िया स्ट्रेटजी। लेकिन इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले डेमो अकाउंट में ट्रेड करके पहले अपने आप को परफेक्ट बनाए, फिर ही ट्रेड करें। अब देखा दोस्तों आपने, मैंने 23 तारीख से आपको 27 तारीख दिखाया और इस स्ट्रेटजी ने हर दिन आपको प्रॉफिट दिया है। अब आप ये देख के तो बहुत खुश हो गए होंगे, और बाकी के जो यूट्यूबर हैं आपको यही दिखाते होंगे, सिर्फ उस स्ट्रेटजी का पॉजिटिव व्यू दिखाते होंगे। लेकिन मैं जो आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ इसमें आपने लगातार प्रॉफिट भी देखा, आपको एक दिन लॉस नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट भी बताना चाहता हूँ कि देखिए हर स्ट्रेटजी में ऐसे दिन आते हैं जिस दिन आपको हो सकता है 2 दिन लगातार लॉस हो जाए, 3 दिन लगातार लॉस हो जाए। तो आपको उस लॉस को देख के स्ट्रेटजी को हटाना नहीं है, उसको ट्रेड करना है। अब ये स्ट्रेटजी अगर आप 100 ट्रेड लोगे तो कम से कम 80 से 85 ट्रेड आपके पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करो 2 से 3 महीना, तब आप उसमें मास्टरी कर पाओगे। अगर आप बदलोगे हर 10 दिन बाद तो वो स्ट्रेटजी आपको कैसे प्रॉफिटेबल बनाएगी। इसीलिए अब देखो अगर मैं 27 तारीख तक तो 5 दिन मेरे लगातार प्रॉफिट गए, ठीक है। अब अगर मैं 30 तारीख को ट्रेड करता, 30 तारीख को मैं ट्रेड करता और यहाँ पे इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेता, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे हाई और लो मार्क कर लिया। अब गैप अप ओपन नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ इस जोन तक आ जाए। इस जोन तक मार्केट आ भी गई। अब मैंने बोला था रिस्की ट्रेडर यहाँ से डायरेक्ट बाय साइड का ट्रेड ले सकते हो, तो अगर वो लोग लेते हैं तो यहाँ पे आपका पहला स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, ये आपके लिए एक फायदा है। लेकिन एक घाटा मैंने आपको बताया था, अगर बुलिश कैंडल यहाँ पे बन गई और फिर नीचे आ जाती है तो आपका बड़ा स्टॉप लॉस भी हो सकता है, अगर आप सेफ ट्रेडर हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटजी ने थोड़ा काम नहीं किया, पहली बार आपको लॉस दिया। तो इसी तरह से देखिए दोस्तों, ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है वैसे तो, लेकिन आपको इस स्ट्रेटजी मास्टरी करनी है तो पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करिए अच्छे से। देखिए कम से कम 1 महीना स्ट्रेटजी को डेमो अकाउंट में पेपर ट्रेड करके देखिए, फिर ही रियल अकाउंट में ट्रेड करिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और कोई भी स्ट्रेटजी 100% प्रॉफिट नहीं देती। अगर आपको ये स्ट्रेटजी आप चाहते हो कि मैं लाइव ट्रेड में आके परफॉर्म करूं, तो कमेंट में लाइव ट्रेड जरूर लिख के जाइएगा। तो और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसे लगी। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा, और अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी सीखने को मिली है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।